हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए अब कोरोना का अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के साथ ही टेस्टिंग भी कम हो गई है। पीक के दौरान पूरे प्रदेश में रोजाना 78 से 80 हजार के बीच कोविड सैंपल्स जांचे जा रहे थे। अब यह आंकड़ा 70 हजार के आसपास है। राजधानी भोपाल में टेस्टिंग की व्यवस्था में बदलाव किया है। अभी शहर में फीवर क्लिनिक, जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में कोविड की सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन शहर में घटते केसेस को देखते हुए अब इन जगहों की टीमों को भीड़ वाली जगहों पर शिफ्ट करने की तैयारी। यदि शहर में अगले 2 से 3 दिन तक कोविड के मामले 500 या उससे कम दर्ज हुए तो मोबाइल वैन वाली टीमों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ ही उन जगहों पर लगाया जाएगा जहां बाहर से लोगों का आना होता है। रात में होने वाली कोरोना सैंपलिंग को अब बंद किया जाएगा। संक्रमण कम होने के कारण अब स्वयं से लोगों का आना काफी कम हो गया है। जिन फीवर क्लिनिक्स में हमने देर रात तक पहले सैंपलिंग की व्यवस्था की थी, अब वहां पर लोग ना के बराबर आ रहे हैं। अगर इसी तरह का प्रचलन जारी रखा तो हम उन दलों को दूसरी जगह पे जहां पर ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है वहां पे शिफ्ट करेंगे। वहीं कोरोना वायरस अब आरटीपीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो रही। ऐसे में लैब से लोगों को रिपोर्ट मिलने में जो इंक्लूसिव लिख करके भेजा जा रहा है और मरीजों को फिर से सैंपल देने के लिए कहा जा रहा है। इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट के मामले में रायपुर सबसे आगे दिखता है। रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल का कहना है कि इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट में कई कारण हो सकते हैं। कई बार सही सैंपलिंग, सही ट्रांसपोर्टेशन, सही टेस्ट के बावजूद रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव आती है। कई दफा मरीज भी सैंपलिंग के दौरान सपोर्ट नहीं करते। वहीं एक्सपर्ट ये कहते हैं कि देर होने से मरीजों की समस्या बढ़ जाती है। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बाद छत्तीसगढ़ में आरटीपीसीआर जांच लैब स्थापित की गई। उस दौरान सैंपल लेने के लिए जिला स्तर पर संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती हुई। अभी भी इसी व्यवस्था के तहत सैंपल की जांच की जा रही, लेकिन सैंपल फेल होने की संख्या बढ़ती दिखी है। और इस वक्त अपडेट देने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय जुड़े हैं रायपुर से, नीलम जुड़ी है भोपाल से। पहले रायपुर चलेंगे विनय के पास। विनय, लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं, इसका क्या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि कोरोना का संक्रमण निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे कई संख्या में मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस हैं, उनमें उनको जो एंट्री है वो कोरोना की जो निगेटिव रिपोर्ट दिलाने के दौरान हो रही है। तो ये तमाम 3 तरह के लोग हैं जिन्हें रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ऐसे में जब उनका जो सैंपल होता है वो 3 से 4 दिन के बाद में जब उनको इनकन्क्लूसिव लिख के आता है और दोबारा उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तो उनके साथ एक समस्या ये जुड़ जाती है। जो विशेषज्ञ कहते हैं, और ऐसे में कि जो उनका जो संक्रमण है वो बढ़ जाता है, उनकी बीमारी बढ़ जाती है और उन्हें 3 से 4 दिन और परेशान होने की ज़रूरत हो जाती है। मीरा बघेल कह रही हैं, जो रायपुर सीएमएचओ हैं, कि कई कारण हो सकते हैं। कभी ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी हो सकती है, कहीं जो सैंपलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, कहीं जांच में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि तीनों होने के बावजूद भी, तीनों सही तरीके से प्रक्रिया होने के बावजूद भी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव लिख के आया। वो ऐसे में वो उनका ये कहना तर्क है कि मरीज जो है वो सैंपल देने के दौरान वो जो कोऑपरेट नहीं करते और इस कारण से जो रिपोर्ट है वो गड़बड़ हो जाती है और दोबारा उनको रिपोर्ट देने की कहा था। लेकिन इन सब के बीच में ये देखेंगे कि अगर जो जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले केवल एक रायपुर एम्स पे निर्भर होना पड़ता था हमें आरटीपीसीआर जांच के लिए, और जो आईसीएमआर कहता है कि आरटीपीसीआर जांच ही पुख्ता जांच है, भले जो एंटीजन हो, ट्रू नॉट हो, इनमें जांच अगर निगेटिव आती है तो दोबारा जो इनकी सैंपल करने की इनको कहा जाता है। लेकिन आरटीपीसीआर में गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, वो पूरी तरह से पकड़ लेता है। वहाँ पे अगर संक्रमण है तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन जब ऐसे दौरान जब रिपोर्ट को 3 से 4 दिन पहले घुमाया जाता है, जो अब जो काफ़ी मात्रा में आरटीपीसीआर के लैब स्थापित हो गए, वैसे में 4 से 5 दिन पहले लोगों को सैंपल इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद से
वापस से इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट लिख के आती है और उसके बाद फिर से उन्हें देना पड़ता है। तो ऐसे में उनको 3 से 4 दिन फिर इंतजार करना पड़ता है। तो इनमें मरीज जो है जो उसकी संक्रमण उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। लोग जिनको ऑफिस ज्वाइन करना है उनको काफ़ी देर हो जाता है। लोगों को जो ट्रेवल करना पड़ता है उनमें उनको दिक्कत होती है। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ से आती है इसको पता करना पड़ेगा। रायपुर जिला सबसे जो संक्रमण बढ़ा था उस दौरान यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी संभावित रूप से उसमें उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो रायपुर में हो रही है। चलिए नीलम के पास चलेंगे। भोपाल, नीलम, वहाँ टेस्ट की संख्या घटाई जा रही घटते केसेस को देखते हुए या रणनीति में कुछ बदलाव हैं? जी पुनीत, बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 4.5% तक पहुंच गई है, जिसे देखते हुए सैंपलिंग भी अब धीरे धीरे कम की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का इस बारे में मानना है कि क्योंकि लोग भी अब जो है कम आने लगे, फीवर क्लिनिक्स में जहां पहले लंबी लंबी लाइन लगी होती थी वो लाइनें अब कम हो गई है। और मौसम में जो पहले लोगों को एक डर सा लग रहा था कि संक्रमण ना हो, तो लोग खुद भी सावधानी के तौर पर जो है टेस्टिंग करवाने जो सेंटर्स पहुंच रहे थे। पर अब जो ये लाइनें जो लंबी लगी रहती थी या जो टीमें थी वो भी धीरे धीरे अब कम की जा रही है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो फीवर क्लिनिक्स में रात तक जो टीमें लग करके टेस्ट कर रही थी उनको अब जो है ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा जहां से लोगों का आना जाना होता है, जैसे कि बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन, वहां पर सिर्फ जो है सावधानी के तौर पर टीमों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। एहतियात के तौर पर फीवर क्लिनिक्स में 1 से 2 टीमों की ही तैनाती की जाएगी ताकि संक्रमण का भले ही कम हो गया पर खतरा अभी गया नहीं है। इसलिए लोग अगर उन्हें लगता है तो वो अपने नजदीकी फीवर क्लिनिक से पहुंचकर आसानी से टेस्ट करवा दे। तो सैंपलिंग जहां पहले हम देख रहे थे कि पीक और उसके पहले जनवरी दिसंबर के महीने में 80 से 84 हजार के बीच में रोजाना की जा रही थी, तो वहीं अब उसकी संख्या 65 से 70 हजार के आसपास हो गई है और लगातार जो है टीमों को शिफ्ट करने की जो कवायद जो है चालू कर दी गई है। पुनीत, चलिए, तो लगातार अब रणनीति में बदलाव होगा, टेस्टिंग की जगह भी बदली जाएगी, टेस्ट की संख्या भी फिलहाल थोड़ा सा कम की गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।